अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज ना मैं अपने फ़ोन से कुछ डिलीट करने वाली थी वीडियोस और कुछ मेमोरीज़ मेरे सामने आ गई, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ कुछ शेयर किया जाए जो कि मैंने अभी तक नहीं शेयर किया था। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि पाकिस्तान की मेरी लाइफ कैसी थी। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई उसके बाद कोरोना आ गया और मैंने आपको बताया था कि किस किस तरह से मतलब कोरोना में सरवाइव किया मैंने, किस तरह से ऑनलाइन सेलिंग की और सब कुछ। वो तो वहाँ तक तो मैंने आपके साथ शेयर की थी अपनी स्टोरी। उसके बाद मैंने एक ट्रैवल कंपनी थी, एजेंसी कह लें या कुछ भी इसको कह लें, और इसके साथ मैंने काम किया था। फ़र्स्ट टाइम ये मैं हुंज़ा की ट्रिप पे गई थी और मैंने हुंज़ा देखा था। अच्छा, उसमें बहुत कम ट्रिप्स पे मैं जाती थी, मतलब जहाँ पे मेरा दिल चाहता था तो वहाँ मैं जाती थी, अदरवाइज़ नहीं जाती थी। लेकिन मैं काम करती थी और वहाँ से मतलब अगर मेरे थ्रू कोई भी उस ट्रिप को बुक करता था तो मुझे वहाँ से कमीशन मिलता था। बहुत ही अच्छे भाई थे वो और बड़ी अच्छी उनकी माशाल्लाह ट्रैवल कंपनी है। अगर किसी ने भी ट्रैवल करना हो पाकिस्तान में और किसी भी कंट्री में तो मुझे क्लास में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दूँगी, आप भी उनके साथ ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद जी मैंने ये काम किया। अच्छा, उसके बाद बात आती है घर की। मैंने कोई ड्राइवर नहीं रखा हुआ था। जिस तरह आप देख रहे हैं कि मेहंदी लगी हुई है और मतलब कोई भी शादी फंक्शन कुछ भी होता था तो मैं अपने बच्चों को खुद ही ड्राइव करके लेके जाती थी और कहीं भी कोई भी काम करना होता था तो मैं खुद करती थी। मैंने कोई ड्राइवर नहीं रखा था तब मेरे पास मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुश्किल से मैंने ये गाड़ी ली थी। और लेकिन मैं मंथली किसी को मतलब नहीं दे सकती थी पे जो है, इसलिए मैंने कोई भी मैं उस वक्त में कोई भी ड्राइवर अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो सारे काम जो घर के हैं, छोटे से बड़े, मतलब कोई भी काम, बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ के आना, लेके आना, ट्यूशन लेके जाना, कोई भी गेट टुगेदर है, कोई फंक्शन है, कुछ भी है, तो सब काम मैं खुद करती थी और मैं खुद ड्राइव करती थी और मैं अपने बच्चों के साथ खुद जाती आती थी और बल्कि उनको भी इंजॉय करवाती थी और बहुत सेफली। मतलब मुझे ये चीज़ होता है मेरे बच्चे मेरे साथ सेफ़ हैं और अगर मैं किसी और के साथ भेजूँगी तो मैं अनकंफर्टेबल फ़ील करती थी कि पता नहीं पहुँचे होंगे कि नहीं, गए होंगे कि नहीं, क्योंकि मैं अकेली थी और हस्बैंड नहीं थे साथ, उनकी डेथ हो चुकी थी। तो फिर मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा, आपको पता है पाकिस्तान के हालात जैसे भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ये चीज़ ना फिर मुझे होता था कि मैं अपने बच्चों को खुद ही छोड़ूं, खुद ही लेके आऊं, खुद साथ जाऊं और मतलब इस तरह से। इसलिए मुझे ये सबसे सेफ़ लगता था कि मैं जहाँ भी जाऊं मैं खुद ही ड्राइव करके जाऊं। और हम इस तरह के गेट टुगेदर्स, फैमिली गेट टुगेदर्स करते थे। माशाल्लाह बड़ी अच्छी लाइफ थी वहाँ की भी, ये नहीं कि इस तरह से कहीं भी आना जाना। रात को भी मैं ज़्यादातर जो है, बेशक एहसन छोटा था माशाल्लाह, यहाँ आके तो उसने काफ़ी ज़्यादा हाइट कर ली है, अहमद ने भी, उसने भी, लेकिन मैं उसको साथ लेके जाती थी और मुझे मुझे खुद भी सेफ़ फ़ील होता था कि बेशक छोटा था लेकिन मेरा बेटा मेरे साथ है और हम दोनों माँ बेटा जो है ना वो सारे काम करके आते होते थे और मैं इसको अपने साथ बिठा लेती थी फ्रंट सीट पे और हम सारे काम खुद ही करते थे। ये मेरी वो मेमोरीज़ हैं जो मेरे फ़ोन में सेव थी और अभी तक हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये कभी ज़िंदगी में आके मतलब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये वीडियो क्लिप्स मेरे पास पड़ी थी, मैंने कभी नहीं ये सोचा था। ये देखें, मतलब धुंध भी होती थी रात को, आधी आधी रात को, मतलब काम करके कोई भी कुछ ऐसा हो जाना, बच्चों को ट्यूशन से लेके आना, तो इतनी फोग हो जाती थी आते हुए रास्ते में। और कई दफ़ा होता था कि मुझे खुद भी डर भी लगता था और बड़ी सुनसान रोड्स हो जाती थी सर्दियों की रातों में। लेकिन मैं फिर भी मतलब हिम्मत नहीं हारती थी और अपने सब काम जो है ना, मैं अपने बच्चों के, अपने अपने घर के, वो सब मैं खुद करती थी। और जैसे भी हालात होते थे, चाहे सर्दी होती थी, बारिश होती थी, कुछ भी, गर्मी है, कुछ भी है, तो मतलब मुझे ये सब जो है, मैंने ये सारी स्ट्रगल्स की हैं और मैं बड़ी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि शायद ये सब कुछ ऐसे ही मिल जाता है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी रातों की मेहनत और दिन की मेहनत होती है, सालों की मेहनत होती है।
और गजरे मुझे शुरू से बड़े पसंद है और देखे मैं ख़ुद अपने लिए गजरे लेके पहनती थी। कुछ वक्त मैं अपने आप को भी देती थी रात को इस तरह से जाके चाय पीना, और मतलब गाड़ी में कितनी देर गाने लगा के बैठे रहना, और बहुत मतलब दिल जब उदास होता था तो इस तरह से बाहर निकल जाना। उसके बाद आउट ऑफ सिटी ट्रैवल भी मैं ख़ुद करती थी। सियालकोट का जो रास्ता है, सियालकोट में मेरी बहनें अम्मी सब होते थे, तो सियालकोट का जो रास्ता है वो होता था जी तकरीबन 4 से 5 घंटे का, और मैं ख़ुद ही ड्राइव करके देखें इस तरह से जाती थी। और बच्चों के साथ जो है मैं जब भी कभी जाना है इस तरह से तो उनके साथ किसी भी गांव में जाना या कहीं भी आउट ऑफ सिटी कुछ भी मतलब होता था, किसी भी फैमिली में कोई गेट टुगेदर था, खुदा ना करे कोई खुशी गमी में जाना पड़ता था, तो वो फिर मैं इसी तरह से मतलब वहाँ भी ट्रैवल खुद ही करती थी। और मेरी ना ये मेरा रेंट का घर था, और मुझे याद है कि जन्नत ने बड़ी देर के बाद ना अपने बाबा की डेथ के बाद ये फ़र्स्ट बर्थडे थी जो जन्नत की मैंने की थी। उसने अपनी फ्रेंड्स को बुलाया था और यहाँ पे ये रेंट के घर में हमने बर्थडे की थी। ट्रैवलिंग पे मैं अपने बच्चों को भी लेके जाती थी, मैं उनको भी इंजॉय करवाती थी कि वो फ़ील ना करें, और मतलब जब भी टाइम मिलता था तो मैं ज़रूर इनको एक दफ़ा मैं स्वात लेके गई हूँ, फिर मरी लेके गई हूँ और हुंज़ा लेके गई हूँ, मतलब जहाँ जहाँ पे मेरी पहुँच थी। क्योंकि मैं ख़ुद ट्रैवल कंपनी के साथ काम कर रही थी तो मुझे डिस्काउंट में मतलब एक मिल जाता था पूरा ट्रैवल, तो फिर मैं इनको लेके जाती थी। और ये देखें इस तरह से फुल एंजॉय करवाना। मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत कोशिश की है कि इनके पापा की डेथ के बाद मतलब बच्चों को वो कमियां फ़ील ना होने दूं। बहुत बहुत शहाना लाइफ थी उससे पहले, बहुत बहुत माशाल्लाह, लेकिन वो जो कमी थी वो मैं फिर भी पूरी नहीं कर सकी। मैं चाह के भी आज तक भी मैं पूरी नहीं कर सकी, और जितनी भी कोशिश बंदा कर लेना वो चीज़ कभी भी नहीं दे सकता। और ये सारे वीडियो क्लिप्स जो हैं वो मेरे फ़ोन में सेव पड़े थे, और मैं ऐसे स्नो बच्चों को देखने का बड़ा शौक़ था तो मैं इनको स्वात ले गई थी। वहाँ पे हमारी गाड़ी जो है ना वो फंस गई थी बहुत ज़्यादा, और गाड़ियाँ भी थीं और बहुत सारे लोग खड़े थे, यहाँ पे बहुत ठंड थी। और मुझे अभी तक मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो याद हैं। तो यहाँ पर हम रुक रुक के जैसे मतलब रास्ते में खाना खाते थे। बस जी ये सारी चीज़ें, सारी यादें हमारे साथ रह जाती हैं, और वक्त कहीं का कहीं चला जाता है। इंसान एक जगह पे नहीं रुकता, मतलब बहुत कुछ उसकी लाइफ में चेंज होना होता है। हमें नहीं पता होता कि आने वाले वक्त में हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आप यकीन करें कि जब फ़ोन में से ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं ना तो दिल उदास भी होता है और खुश भी होता है, छोटी छोटी चीज़ों को देख के याद करके। और वहाँ पे हम रील्स बनाते थे इस तरह से, और मैंने अपनी बहुत सारी रील्स बनाती थी। मेरी टिकटॉक का अकाउंट माशाल्लाह माशाल्लाह अब तो खैर काफ़ी ग्रो कर गया, तब तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही मैंने मतलब तब किया था जब मैं रील्स बनाती थी इस तरह से। और हिजाब मैंने जो है वो मैंने शुरू से ओरिफ्लेम भी जब मैं करती थी तब भी करती थी। ये मैंने अपने हस्बैंड की लाइफ में ही स्टार्ट किया था, हालांकि उनको हिजाब बिल्कुल नहीं पसंद था, और वो कहते थे कि तुम चद्दर ले लिया करो, मतलब बड़ी सी तुम्हारा दिल करता है तो, लेकिन नकाब ना किया करो। पता नहीं क्या बात थी, और लेकिन मैंने उनकी लाइफ से ही स्टार्ट किया था, तो उसके बाद जो है ना वो फिर माशाल्लाह अभी तक जो है वो जारी है सारी, अल्लाह ताला इस्तकामत दे। तो देखें मैं जैसे भी है ड्राइव भी जब करती थी गाड़ी में तो ज़्यादातर मेरी मतलब मैं यही करती थी कि मैं नकाब करके ही जाऊं। बहुत सारे लोगों की नज़रें जो आप पे होती है, और पाकिस्तान का आपको पता ही है जैसी भी लाइफ है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ रहना पड़ता है। फिर मैं सोशल मीडिया की जो कहते हैं ना ज़िंदगी में कदम रखा, और इस तरह की मैं इंस्टा पे भी मैं करती रहती थी और रील्स और सब कुछ, और गजरे लेके मैं बहुत पसंद थे, इस तरह मैं गाड़ी में रखती थी। रात को कभी भी हम वापस आ रहे होते थे ना तो डी ग्राउंड के चौक में मुझे याद अब तक एक छोटा बच्चा होता था, उसके पास इतने ये फ्रेश गजरे होते थे, और मैं जब भी गुजरती थी ना मैं लाजमी लेती थी, और ऐसी कोई मेरी आदत बन गई उससे लेने की। और फिर खैर पसंद तो मुझे थे ही, लेकिन उस बच्चे को देख के ना मुझे बड़ा तरस आता था कि सर्दी की यख रातों में भी खड़ा होता था, तो फिर मैं ना लाजमी उससे ना 2 गजरे लेके तो डेली अपनी गाड़ी में रखा करती थी। और अभी जो है ना मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, तो आप यकीन करें कि
मैं अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकती, मतलब कि बहुत इमोशनल थोड़ी। खैर है, ब्लॉगिंग भी मैंने की, ब्लॉगर थी मैं। कोई भी इवेंट होता था फैसलाबाद में तो इनवाइट, जिस तरह ब्लॉगर्स को इनवाइट किया जाता है, तो यहाँ पापा जॉन्स का था तो हम लोग गए थे घर में बच्चों के साथ इस तरह बारबेक्यू नाइट करना। और कभी भी ट्रैवल करते हुए इस तरह रात को वापस जब आती थी मैं, तो कई दफ़ा ऐसा होता था कि बहुत डर लगता था, बारिश और रात हो जानी रास्ते में, और बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह होता था कि घर ना सेफली पहुंच जाएं, साथ कोई है नहीं है। तो पता है ये वो कोई यूएई थोड़ी था, इतना सेफ थोड़ी था, मतलब अपनी अपनी सेफ्टी के लिए बहुत कुछ करना पड़ता था, और अकेली औरत के लिए तो बहुत मुश्किल होती थी ये चीज़ें। और शायद यही चीज़ें बार बार मेरे सामने आती थी कि मैंने फिर यही डिसीजन लिया यहाँ पे आने का। और जैसा भी था, देखें बारिश, मैंने बताया बारिश है, सर्दी है, गर्मी है, कुछ भी है, मुझे अपने काम करने होते थे। और कई मतलब इस तरह से अकेले जाना, लोगों की बातें सुनना, बहुत सारे ताने, बहुत सारी गलत इल्ज़ामात, और पता नहीं अपने ऊपर मैंने क्या कुछ सुना है और क्या कुछ सहा है, मैं तो अल्फाज भी वो नहीं अब बता सकती आपको कि मतलब क्या क्या मेरे लिए बोला गया। तो ये सारी चीज़ें डिप्रेशन का बायस होती हैं, और ना इस तरह से बहुत बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी मैं, जिसकी वजह से मैं वहाँ से निकलना चाहती थी, और मुझसे ना वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती थी। फिर मेरी एक हद होती है ना, एक लिमिट्स होती हैं। और बस ये क्लिप्स कुछ ऐसे हैं कि मुझे क्या पता था कि मुझे ज़िंदगी में शेयर करने पड़ेंगे, तो ये मैं यूट्यूब जैसे मतलब वहाँ पे लगाने हैं, कुछ वैसे बने हुए थे, कुछ इस तरह के हैं। इसके लिए माजरत ख़्वाह कि इस तरह के मतलब छोटे छोटे क्लिप्स जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पूरी स्क्रीन नहीं आ सकती थी क्योंकि ये बने ही एंगल से हुए थे। तो खैर उसके बाद जी मैंने फ़ैसला किया, ये फ़र्स्ट टाइम मैं दुबई आई, और अपनी लाइफ का यहीं से मैंने डिसीजन लिया, और कि मुझे यहाँ पे रहना कि नहीं। फ़र्स्ट टाइम मैं अपने बच्चों को छोड़ के आई थी, और यही मैंने देखा कि मैं यहाँ पे अगर बच्चों के बगैर मुझे थोड़ी देर रहना पड़े, मैं रह सकती हूँ कि नहीं, यहाँ की कैसी लाइफ है। इसलिए मैं आप सबको भी कहती हूँ, अगर आप लोग मूव करना चाहते हो तो एक दफ़ा आप लाजमी पहले चक्कर लगाएं, आके देखें। और मैं 15 दिन के लिए आई थी, लेकिन मैं 10 दिन में वापस चली गई थी। मैं क्यों जल्दी वापस चली गई थी वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, और आपके साथ एक और चीज़ भी शेयर करूंगी इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। तो यहाँ पे जी हम फर्स्ट टाइम पहुँचे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ये वो सब क्लिप्स हैं जो मैं अपने इंस्टा की स्टोरी में शेयर करती थी और मेरे पास रखे हुए थे, तो अभी मैं मतलब एक आपको अपनी लाइफ के बारे में बताने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले जी अबू धाबी अलैन आई थी मैं अपनी फ्रेंड के पास, ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और यहाँ पे अलैन में मैंने कुछ दिन स्टे किया था, और उसके बाद फिर मैंने जो है ना वो शारजा मूव किया था सबा के पास। सबा का मैंने आपको बताया कि ट्रैवल कंपनी में मैं काम करती थी। सबा भी ट्रैवल वहीं से करने आई थी, वहीं से हमारी फ्रेंडशिप हुई थी। और उसके बाद जी हमारी जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही उस ट्रैवलिंग के बाद, पाकिस्तान के बाद फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे सबा से मैं मिली थी। उसके बाद जी मैं थोड़े दिन रही अलैन, और उसके बाद जी मैं पहुँची दुबई शारजा, क्योंकि सबा शारजा में थी, और मेरी फ्रेंड ही मुझे जो है वो यहाँ पे ड्रॉप करने आई थी। और सबसे पहले मैं जब आई थी ना, मैं कॉर्निश पे आई थी। शायद इसीलिए मुझे कॉर्निश इतना अच्छा लगता है, इतना पसंद है कि सबसे पहले जब मैं ट्रैवल करके आई थी तो मैंने यहीं पे स्टे किया था सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए। और ये नूर मस्जिद जो कि मुझे अब बहुत पसंद है, मेरे घर के बिल्कुल पास है, और ये मैंने तब फर्स्ट टाइम देखी थी, और ये मेरे दिल को ऐसी लगी थी कि आज तक ही लगी हुई है, और बहुत बहुत पसंद है मुझे। तो यहाँ जी हम पहुँच चुके थे। यहाँ पे फिर मैंने काफ़ी सोचा, और काफ़ी चीज़ें पूरी सबा के साथ बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया रातों को। इस तरह से बहुत मुझे सबा ने तब टाइम दिया, और मुझे पूरी मतलब हर चीज़ के बारे में समझाया, बताया कि क्या क्या यहाँ पे नेगेटिविटी है, क्या पॉजिटिविटी है, हर चीज़ के बारे में। हम रातों रात इस तरह से गाड़ी में घूमते थे और सारी इस तरह से डिस्कशन करते थे, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था और मुझे 2 से 3 दिन में फिर वापस जाना था। वो मैंने आपसे कहा कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। और यहाँ पे जी हम पहुँच चुके हैं जी वापस फैसलाबाद।
अच्छा, जैसे ही मैं फैसलाबाद पहुंची तो देखिए मेरे घर का जो फर्नीचर है वो आना स्टार्ट हो गया था। मैंने आपको बताया था कि मैं जैसे ही आई थी ये देखें बिल्कुल पैकिंग में हर चीज़, और फर्नीचर तभी आया था। और यहाँ से मैं डिसीजन करके गई हूँ कि मुझे अब जो है वो दुबई मूव करना है, और वहाँ पे मेरा घर जो है ना वो रेडी हो गया था। और देखिए माशाल्लाह इतना प्यारा घर छोड़ के आने को किसका दिल करता है, लेकिन आपको मैंने बताया है कि क्या क्या कुछ सहा मैंने और किस वजह से मैं वहाँ से मजबूर हो गई पाकिस्तान छोड़ के कहीं सेफ़ कंट्री में आके बच्चों के साथ रहने के लिए। तो बस यही कुछ वजूहत होती हैं जो इंसान जो है ना कुछ फिर इतने बड़े जो हैं डिसीजन ले लेता है। और ये कुछ मेमोरीज़ थी जो मैं आपको बताना चाहती थी कि मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद जो है मेरी लाइफ कैसी थी और मैं कैसे स्ट्रगल्स करती थी, अपने बच्चों के साथ कैसे रहती थी। और भी आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं इंशाल्लाह कुछ और भी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी जो है ऊद मुझे शुरू से बड़ा पसंद है, और देखे मैं अपने नए घर में ना हर फ्राइडे को ऊद जलाती थी। और ये मुझे सबसे पहला गिफ्ट जो रिसीव हुआ था एज़ अ ब्लॉगर अपने नए घर में, और ये भी मुझे आज तक याद है। ये मेरा लिविंग बना था जी सबसे पहले, उसकी ये वीडियो मैंने बनाई थी। छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो बस ये व्लॉग था यहीं तक। आई होप आपको आएगा पसंद। मुझे कमेंट में लास्ट में बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।